देखिए आज ओला उबर टैक्सी ड्राइवरों की ऑल इंडिया ब्रेकडाउन हड़ताल है और कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं, चाहे रैपिडो की बात करें, ओला उबर की बात करें, वो कंपनियां जो है ड्राइवरों के साथ कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। जो गाड़ी चला रहे हैं, चाहे ओला में, चाहे बाइक की बात करें, चाहे टैक्सी की बात करें, वो तमाम जो ड्राइवर्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। ये उनका कहना है कि मनमानी का किराया जो है कंपनियां वसूलती हैं, लेकिन ड्राइवरों का फायदा नहीं हो पाता है। ड्राइवरों को बार बार जो है सही तरीके से कमीशन नहीं मिल पाता है, किराया नहीं मिल पाता है और एक निश्चित किराया तय नहीं है किलोमीटर के हिसाब से, अपनी मनमर्जी के हिसाब से। कभी अगर बात करें 10 किलोमीटर पे अलग अलग किराया आ जाता है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं उन कंपनियों के खिलाफ आज देशव्यापी हड़ताल है, लेकिन हड़ताल के बावजूद में भी कई ड्राइवर्स काम कर रहे हैं। कारण ये है कि जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो जरूरी है। उन ड्राइवरों से भी हम बातचीत कर लेते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी गाड़ी चलाते हैं। क्या नाम भाई आपका? भोम सिंह गौड़ नाम है सर। अच्छा, आप बाइक चलाते हैं? क्या चलाते हैं? बाइक चलाता हूँ सर। अच्छा, ओला उबर एप्लीकेशन यूज करते हैं, रैपिडो यूज करते हैं? रैपिडो ओला उबर तीनों यूज करते हैं सर। तीनों यूज करते हैं। तो क्या लगता है दिन भर जो आप मेहनत करते हो, 8 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, जितनी भी, कितने घंटे गाड़ी चलाते हैं? 10 से 12 घंटे गाड़ी चलाते हैं। 500-600 रुपये का काम होता है, उसमें 25 रुपये ऊबर डेली का चार्ज लेता है, रैपिडो लेता है और ओला भी लेता है और अलग से टैक्स काटता है। अलग से टैक्स काटता है जी। जैसे मान लो 10 किलोमीटर की राइड है, उस पे अगर जो किराया आता है अमूमन, वो कितना किराया आता है? 65 से 70 रुपये के बीच आता है। 7-8 रुपये किलोमीटर मिलता है। 7-8 रुपए। अब देख लीजिए 10 किलोमीटर की अगर कोई बुकिंग होती है तो उस पर 60 से 70 रुपए आते हैं, जिसमें से कुछ कंपनियां वसूल कर लेती हैं। बिल्कुल टैक्स लेती है कंपनी। डेली का पेट्रोल खर्चा कितना आ जाता होगा लगभग? 300 रुपये का पेट्रोल खर्च आता है। 700-800 रुपये का काम होता है, मतलब 400-500 रुपये बचते हैं 12 घंटे गाड़ी चलाने के बाद भी। देखिए सबसे और पूरे जो दिन का परेशान- ड्राइवरों की ये परेशानी है, 12 घंटे कामकाज करने के बाद में अमूमन जो है 400-500 रुपए कमा पाते हैं। खुद की गाड़ी, खुद का शरीर, सब कुछ यानी कि अपना ही। बीच में जो अगर कहें तो ब्रेकिंग, जो ब्रोकर का काम करती हैं वो कंपनियां करती हैं और कंपनियों का ही फायदा होता है। क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कंपनियों का बेनिफिट हो रहा है, ड्राइवरों का नहीं हो पा रहा? कंपनियों का ही बेनिफिट हो रहा है, इसमें ड्राइवर का लॉस ही हो रहा है सर। हम चाहते हैं कि भाई किराया 10 से 12 रुपये पर किलोमीटर करे और तब जाके हमारा डेली का 700-800 रुपये का काम हो। अच्छा, क्या गाड़ी वाड़ी चलाते समय कोई समस्या परेशानी आती है? बिल्कुल परेशान रहती है, सर्दी में, बरसात में, गर्मी में, बिल्कुल डेली की डेली परेशानी आती है सर। में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गया है। जयपुर में ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जयपुर में रहता है। और आप ये देखो, ट्रैफिक में गाड़ी भी एवरेज नहीं देती हमारा। अब 8 रुपये 7 रुपये किलोमीटर में ड्राइवर उसको छोड़ने भी जाएगा, अब इसमें से 25% कंपनियां भी काटेगी, तो हमारे क्या बचेगा सर? अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं कैंसिलेशन का भी आता है। कैंसिलेशन किस तरीके से? कैंसिलेशन वो कर देते हैं, 4 रुपये लगते हैं अगर वो मिलते हैं हमको। तो अगर वो कैंसिल कर देते हैं ना तो वो मिल जाते हैं। पेट्रोल का खर्चा ज्यादातर आता है और कमाई का जो है जरिया कम है। हाँ, कमाई का जरिया। सुधार करना चाहिए। देखो, कंपनियों को सबसे पहला सुधार, इनको रेट जो है कंपनी को बढ़ानी चाहिए सर। कंपनी की जो रेट है वो बहुत कम है सर। ये देखो आप, 7 रुपये 8 रुपये किलोमीटर में ड्राइवर इतनी मेहनत करके जयपुर जैसे बड़े शहर में, महानगर में गाड़ी चला रहा है और इतने ट्रैफिक में वो गाड़ी चलाएगा। शहर के बाहर तो नहीं चलाएगा, शहर के बाहर एवरेज गाड़ी बढ़िया देती है और शहर के अंदर क्या है, गाड़ी एवरेज कम देती है। तो उससे क्या है, हमारे को नुकसान ज़्यादा होगा। अच्छा, अभी कुछ कंपनियों ने और सरकार ने सेंधमारी की आपस में, तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस हो रखा है गाड़ी का, जो कंपनियों द्वारा करवाया गया आपका इंश्योरेंस? वो नहीं करवाया सर कंपनी ने। नहीं। हाँ, नहीं करवा रखा कंपनी। और क्या समस्या है? इसमें समस्या बहुत सारी है, बट इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा पहला फायदा तो इसमें कंपनी खुद का रखती है और दूसरा फायदा कस्टमर का रखती है। ड्राइवर को इसमें कोई फायदा नहीं होता है। ड्राइवर को कुल मिला के बात है कि घाटा ही होता है। ड्राइवर कहीं ना कहीं होता है कि अगर गाड़ी भी उसमें 23 का पेट्रोल दे रहे हैं ना, तो 700 रुपये उसके चार्ज हो, तो 400 लेके क्या करेगा वो? लेकिन ये है कि मजबूरी के मारे चला रहे, सब अपने हालातों में परेशान है। क्या काम, मतलब क्या क्या नाम है आपका? इमरान। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई की है? पढ़ाई की है, बस 9th पास। मैं ये कहना चाहूँगा, रैपिडो बहुत कम से कम पैसा देती है और ड्राइवर सेफ नहीं है। कई बार तो उबर में के साथ धोखाधड़ी भी हो जाता है। अच्छा, किस तरीके की दौड़ है? वैसे कोई बुक करेगा, बुक करने के बाद लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, लोकेशन पे पहुंचने के बाद और पेशेंट वहाँ पहुंच गए तो आपस में आएंगे लड़के, पकड़ लेंगे। एक तो मैं भी पकड़ लिया था। अच्छा। हाँ, गाली। रास्ते में ही उसने बाइक रुकवा ली
रुकवाने के बाद वो होटल में चली गई, 2-4 लड़के लेके आई। लड़के लेके के बाद भाई वो मेरे से ऐसा ऐसा करने लगा। उसके बाद वो कार खड़ा था वहाँ पे, कार खड़ने के बाद मैंने आवाज़ लगा के मेरी लड़की भाग गई, वो ले भाग के देखिए ये अभी एक जो बुकिंग है वो आई है। इसमें 2 किलोमीटर लेने जाना है और 3 किलोमीटर जो है छोड़ने जाना है, यानी रेलवे स्टेशन से, और उसका चार्जेस जो है 25 रुपये आ रहा है। अब आप सोचिए कि 2 और 3 5 किलोमीटर में 25 रुपए कंपनी दे रही है, तो ये ड्राइवर क्या बचाएंगे? पेट्रोल इतना महंगा है, 100 से ऊपर पेट्रोल हो रहा है, और इस बुकिंग में 5 किलोमीटर में 25 रुपए, तो ये कहीं ना कहीं कंपनियों का शोषण है, और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये हमने आपको सीधे तस्वीरों में दिखाया है एप्लीकेशन के माध्यम से, यानी कि ओला, उबर और ये जो तमाम कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं गिग वर्कर्स के साथ शोषण कर रही हैं, और इसी के कारण आज उनकी हड़ताल है, ऑल इंडिया ब्रेकडाउन है। कहीं कुछ जगह पर ये गाड़ियां चल रही हैं। अच्छा, एक और भारत का जो है एप्लीकेशन जो है अभी चालू हुआ है, भारत टैक्सी, गृह मंत्री ने जो है उसको लॉन्चिंग किया। क्या लगता है कि स्वदेशी है, उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा गिग वर्कर्स को? स्वदेशी जो आया है भारत ऐप, आप जानते हैं भारत टैक्सी के बारे में? नया आया है, जैसे ये ओला उबर टैक्सी है उसके जैसा ही है भारत टैक्सी। उसके अगर बारे में ऐसा कोई अगर ये आता है और इससे कुछ बेनिफिट मिलता है, तो क्या जितने भी ओला उबर या रैपिडो की बात करें वो ज्यादातर गिग वर्कर्स उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, उस ऐप का यूज करेंगे सबके साथ। एप्लीकेशन का use करेंगे? अगर बेनिफिट मिलेगा तो उसमें जाना सब जाना चाहेंगे। देखिए, अभी हमने बाइक राइडर से बात करी, अब जो है हम टैक्सी वालों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, कि शायद जो कंपनियां हैं ओला उबर रैपिडो वो कितना चार्जेस लेती हैं और कितना इन जो ऑटो ड्राइवर हैं इनको बेनिफिट होता है ओला उबर कंपनियों से, और कितनी कमाई होती है। क्या नाम भाई आपका? ये मेरा नाम दीपक है। तो दीपक भाई, जो ओला उबर रैपिडो या इसके अलावा जो कंपनियां हैं उसमें आपने अपनी जो गाड़ी है उसमें लगा रखी है, तो क्या कंपनियां ज्यादा पैसा चार्जेस काटती हैं, मतलब कस्टमर से ज्यादा लेती हैं, और ड्राइवर को कम मिलता है क्या? भैया जैसे कि अपन जाते हैं 10 से 11 किलोमीटर की रेंज में जाते हैं, कंपनी अपना पैसा काट लेती है, 70-80 रुपये अपन को मिलता है। तो इसी वजह से अपन ने ऑनलाइन अभी किस्त भी नहीं भर पाती हमारी, अपना कंपनी तो काट लेती है पेमेंट, पर हमारे ऑटो की किस्त नहीं भर पाती, तो बिल्कुल वो दे रही है लो पैसा। मतलब अगर बात करें तो 10 किलोमीटर की अगर राइड है या 5 किलोमीटर की राइड है, 5 किलोमीटर की राइड में ऑनलाइन कितना चार्जेस आता है? ऑनलाइन चार्ज 50-60 रुपये बस। 50 से 60 रुपए बस। क्योंकि टैक्सी में 50-60 रुपए आ रहा है, जहाँ चार्जेस कुछ ज्यादा आना चाहिए, ताकि ड्राइवर, इसमें भी कंपनियां कमीशन काट लेती हैं। कमीशन काटती है भैया रैपिडो, हाँ, जैसे कि 20 रुपये कमीशन काटती है। 20 रुपए का जी। कमीशन काट लेती है, जी। मतलब यानी कि कहे तो ये 45 रुपए आपको मिलता है। ये बात है, ये बात। यार अगर आप और पिकअप कितना दूर आ जाता होगा? अगर पिकअप जैसे कि अपन स्टेशन पे खड़े हैं तो 1-2 किलोमीटर लेने जाना पड़ता है। 1-2 किलोमीटर, हाँ। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कितने घंटे गाड़ी चलाते हैं? मैं सुबह का निकलता हूँ भैया 9 बजे का, रात को 10-11 बजे पहुँचता हूँ। कितनी कमाई होती है? 700-800 रुपये ले जाता हूँ, इसमें किस्त भी काटना पड़ता है, बच्चों का खर्चा भी देखना पड़ता है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर 10-12 घंटे अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो उसकी कम से कम 1000 रुपए मजदूरी बचनी चाहिए, लेकिन नहीं बच पाती है। कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो कंपनियों का शोषण है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ड्राइवरों को, क्योंकि राइड बुक होती है, कस्टमरों से तो पैसा लिया जाता है, लेकिन कंपनियां जो है वो बड़े तौर पर कमीशन वसूलती है, और ये साफ दीपक भाई का कहना है। ये ड्राइवर चला, और भी लोग हैं, एक बार उनसे भी बात करें। क्या लगता है कि जो ओला उबर रैपिडो है, कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो जो वसूली कर रही है वो ज्यादा कर रही है? कहीं ज्यादा ही कर रही है, सारा कंपनी खा रही है। इनको क्या मिल रहा है? गाड़ी में खुद की लाऊंगा 5 लाख की, तो मैं तो उसकी गुलामी कर रहा हूँ, कंपनी की गुलामी कर रहा हूँ, पैसा भी नहीं बच रहा। इधर भागो उधर भागो, दिन भर में क्या कमा रहा हूँ मैं? 500-700-800 1000 रुपए, उसमें 200-400 रुपए का गैस हो जाता है, कुछ नहीं बच रहा है। कंपनी को बच रहा है जो बच रहा है सब। मतलब कंपनी बीच में हाँ, कंपनी खा रही सब कुछ। अच्छा, एक नया एप्लीकेशन आया, आप लोग जानते हैं कि उसके बारे में? भारत टैक्सी आया, अभी गृह मंत्री ने लॉन्च किया है। देसी है, स्वदेशी है, तो आने वाले वक्त में क्या उसका उपयोग करेंगे? देख जी, अगर सही चलेगी तो इस्तेमाल करेंगे, और नहीं सही चलेगी तो कहाँ से अगर करेंगे? पैसा अच्छा देगी भारत टैक्सी तो यूज क्यों नहीं करेंगे अपन? अगर ये ओला उबेर से अच्छा पैसा देगी तो इसको हम बंद करके भारत टैक्सी चलाएंगे ना। अच्छा, और भी कोई समस्या आती है टैक्सी ड्राइवरों को?
जो ये ओला उबर में अगर कस्टमर से बातचीत करनी होती है तो क्या सही समय पे, मान लो अगर आप कहीं लोकेशन पे लेके गए, वहां आपको प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर आपको इसमें कस्टमर केयर से बात करनी होती है तो कस्टमर जो है बाजी जो कहता है इतने नहीं पैसे इतने आए इतने आए, उसमें भी कम दे देता है। उसमें भी कम दे देते हैं। कस्टमर अच्छा, इस कंपनी के ऑनलाइन कस्टमर भी तैयार हो जाता है, कंपनी के कस्टमर केयर से बात करनी होती है तो समय पे हो पाती है क्या? नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। नहीं। मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हाँ वो तो है, कस्टमर अपन बात करनी सोचते हैं। अगर हमारे ड्राइवर के साथ में कोई भी कस्टमर अगर घटना हो जाए तो उसमें कंपनी से उस टाइम बात नहीं हो सकती। अगर कस्टमर के साथ में कुछ हुए तो उसमें कंपनी एक्शन ले सकती है, लेकिन ड्राइवर की तरफ से कोई एक्शन नहीं ले सकती कंपनी। ड्राइवर की तरफ से कोई एक्शन नहीं ले सकती कस्टमर एक्शन कर सकता है। कर सकता है, लेकिन ड्राइवर की कोई भी शिकायत नहीं हो सकती। चाहे आप बुकिंग करके लेके गए, कस्टमर वहां जाके आपको पीट दे, मोबाइल भी छीन ले जाए, उसकी कोई एक्शन नहीं ले सकती। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है? हो गया सर, कई बार हो गया, मेरे साथ हो गया, पैसे दे के नहीं गया मैंने। नाले में बॉडी पड़ी रहती है, अभी सीतापुरा नाले में टैक्सी वाले को मार के और गाड़ी को ले गए दिल्ली, और नाले में बॉडी पड़ी रहती है, टैक्सी वालों की यह हालत है। ये हालात है। मतलब कहीं ना कहीं किराया नहीं मिल पाता सर, हमें 6 रुपये 5 रुपये किराया मिल पाता है। देखिए कहीं ना कहीं ड्राइवरों का साफ तौर पर कहना है, जो ओला उबर की वर्कर्स हैं और जो टैक्सी ड्राइवर है, उनका कहना है कि कस्टमरों के, यानी कि जो कस्टमर बुकिंग करता है उसके लिए तो सोल्यूशन है, लेकिन ये जो ड्राइवर है ये अगर अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए कंपनी के कस्टमर केयर पर अगर फोन करते हैं, टेलीफोन करते हैं, अगर किसी समस्या में फंसे होते हैं तो शायद बात नहीं हो पाती है। तमाम वो समस्याएं देखने को मिल रही है और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो हड़ताल है उसका मुख्य कारण है कि कंपनियों का शोषण, कंपनियां बीच में जो है कमीशन बहुत ज़्यादा काट रही हैं और इन ड्राइवरों का फायदा नहीं हो पा रहा। खुद की गाड़ी लगा रहे हैं, खुद का पेट्रोल है और खुद मेहनत कर रहे हैं, 10-10 12-12 घंटे गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेकिन वही आमदनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में होती है 300-400 रुपये, यानी कि इतना तामझाम लेने के बाद में भी अगर 300-400 रुपये अगर आमदनी हो तो उससे बढ़िया किसी जगह नौकरी करके भी कमा सकते हैं। बहरहाल आपको लगातार हम दिखाते जा रहे हैं जी, क्या बच्चों को खिलाएं, क्या समझे, गाड़ी खराब हो जाए तो उसमें क्या करें, और समझे अच्छी तो बेलदारी इस कंपनी को छोड़ के तो बेलदारी करने में फायदा है, कम से कम 600 रुपए तो मिलेंगे, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी में करना पड़ रहा है। फोन पे वाले 15-20 पैसा 1000 रुपए को मारे हैं, जो फोन पे बना रहे हैं ना कस्टमरों को, रैपिडो वालों का, टैक्सी वालों का, यही 20-20 25-25 हजार रुपए को मारे हैं हमसे। देखिए आपने साफ तौर पर तस्वीरों में देखा, ये जो गिग वर्कर्स हैं, ओला उबर टैक्सी ड्राइवर हैं, आज ऑल इंडिया ब्रेकडाउन है इनका, लेकिन बहरहाल जयपुर में कुछ जगह चल रही है। कारण यही है, आपको लग रहा है कि इसमें सुधार हो पाएगा? आपकी आवाज है नहीं सर, आवाज तो बहुत पहले से भी काफी हमारे भाई बंद है उनकी बहुत गूंज रही है, पर मेरे को लग नहीं रही है सर ऐसे सुधार हो पाएगा इसमें। तो दूसरा एप्लीकेशन आएगा भारत टैक्सी है, उसका यूज कीजिए। नहीं, उसका तो यूज कर रहे हैं, हमने तो आईडी ओपन कर दी, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ पाया अभी। तो सरकारों से क्या कहना चाहेंगे कि इसमें बीच में इन्वॉल्व होना चाहिए, कंपनियों को एक्शन देना चाहिए? कंपनियों को एक्शन लेना चाहिए या फिर इनको बंद कर दिया जाए, इनको बंद ही कर दिया जाए, इनको बंद कर दिया जाए। वही बढ़िया रहेगा। रैपिडो, ओला, उबेर, इनड्राइव, पोर्टर वगैरह इनको सब बंद कर दिया जाए। देखिए आपने ऐप यूज होना चाहिए, जैसे भारत टैक्सी अभी चल रही है तो फिलहाल में उसी को यूज है। जो जितने भी ओला उबर इनड्राइव आपने सारे जो 5 से 7 एप्लीकेशन चल रहे हैं, उनमें सब में सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है? सब में 6 रुपया किलोमीटर मिलता है हमें, तो 6 रुपये डेली का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, सब में रिचार्ज खरीदना पड़ता है। तो देखिए आपको हमने सीधे तस्वीरों में दिखाया, तो कहीं ना कहीं ड्राइवर की बड़ी समस्या है जो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी जो है बीच में कमीशन खोरी कर रही है और जिसकी वजह से ड्राइवरों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए मेरे सहयोगी राकेश के साथ, महाराज सिंह पॉलिटिकल पंचायत।